बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आज का दूसरा लेक्चर है। असल में हम गलवानोमीटर के ही आगे जो है वो पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि गलवानोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं। अब उसी का बी पार्ट है कि हम गलवानोमीटर को जो है वो वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। पहले हमने पढ़ा गलवानोमीटर से मीटर में चेंज करना। वोल्ट मीटर आपको पता है कि वो उसने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। यहाँ पे वो दो पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे मैंने छोटी सी फिगर में ये शो किए हैं कि जैसे हमारे पास ये एक बैटरी है, यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो इस रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट ये एम्पेयर मीटर बता रहा है। और इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो ये वोल्ट मीटर आपको बताएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, रेजिस्टेंस से पहले और रेजिस्टेंस के बाद। असल में हमने इसकी जो डिटेल है वो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ी हुई है, बल्कि सेकेंडरी क्लासेस में भी हमने पढ़ी हुई है। डेल्टा वी, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ कि जो चार्ज है जब इसमें से गुजरता है तो वो जो चार्ज जो है वो उसके पास जो एनर्जी है उसको वो कंज्यूम करता है, वो वर्क करता है। तो दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय वो चार्ज जो वर्क कर रहा है। तो वर्क का यूनिट जाउल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो जाउल पर कूलम, दिस इज कॉल्ड वोल्ट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और एक्चुअली ये जाउल पर कूलम के बराबर होता है। और ये क्या चीज़ है कि जो आपके पास क्यू चार्ज इसमें से गुजर रहा है वो डब्ल्यू क्या है कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी अपनी एनर्जी उतनी यूटिलाइज कर जाता है। तो वो जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है यानी जो वर्क कर रहा है डिवाइडेड बाय वो चार्ज जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं वर्क को चार्ज पे, तो तब हमारे पास जो आंसर है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आज हमने ये सीखना है कि गलवानोमीटर को हमने इस वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसके लिए हाँ, हमें जो एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये है तो वेरी बेसिक, लेकिन इसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि इनका इस्तेमाल है यहाँ पे। अगर रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में लगी हुई हो, यानी करंट के गुजरने का एक ही रास्ता हो, रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं, तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होती है। और रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में लगती हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन इसके बरक्स जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगती हैं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है, और ये क्लियरली हमें शो कर रहा है कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगती हैं तो बजाय बढ़ने के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अच्छा, अब हमने जो गलवानोमीटर है उसको उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस अटैच करनी है। तो देन जो है वो जो गलवानोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास वोल्ट मीटर में। इसमें भी वही सवाल पैदा होता है कि हमने किस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। अच्छा, आपको पता है कि जैसे पिछले टॉपिक में भी बात की गई कि ये जो गलवानोमीटर है ये मैक्सिमम आईजी करंट जो है, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, वो ये बेयर कर सकता है। उससे ज्यादा हम इसमें से करंट गुजार नहीं सकते। तो जो हमारी वो वोल्टेज जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली दीज टू पॉइंट्स के दरमियान की वोल्टेज है, जो कि एक्चुअली दीज टू टू पॉइंट्स के दरमियान की वोल्टेज है जिसको हम मेजर करना जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट इसमें से मैक्सिमम करंट आईजी ही पास हो सकता है। इससे ज्यादा के लिए यानी ये नहीं बनाया गया। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन की तरफ बाद में जाएंगे। पहले हम चलते हैं उसी, ये पुराने टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें भी डिस्कस करना है क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बारे में हमने कैसे पता लगाना है। तो बिल्कुल पिछले टॉपिक की तरह एक छोटी सी बैटरी लगाई, यहाँ पे हम जो है वो वेरिएबल पावर सप्लाई भी लगा सकते हैं जो कि आपको थोड़े से थोड़ा वोल्ट भी दे सकती है। उसके साथ हम एक रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप जानते हैं। उसका मकसद लगाने का यही है कि हमने गलवानोमीटर को बर्न होने से बचाना है। तो आप यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, थोड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे ताकि शुरू में करंट जो है थोड़ा पास हो, गलवानोमीटर पे सम डिफ्लेक्शन आएगी।
हम जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है थोड़ी कम करेंगे तो हमारे पास करंट जो है एक्सीड कर जाएगा। हमने उतना यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करनी है कि इसका जो करंट है, ठीक है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी, उस वक़्त हम देखेंगे कि ये मिली एम्पेयर मीटर कितना करंट शो कर रहा है और वही हमारे पास आईजी यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू होगी। वंस जब हम ये आईजी जो है फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ये वोल्टमीटर को जो है वो डिज़ाइन करना नॉट अ बिग इशू। उसके लिए ये देखें कि ये जो 2 रेजिस्टेंस है, जैसे ये हाई रेजिस्टेंस है जो हमने सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ लगाई है वोल्टमीटर बनाने के लिए, और ये जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, ये बोथ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़। जब सीरीज़ में होती है रेजिस्टेंस तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका सम होती है। तो RH प्लस RG ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। और यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है, दैट इज IG, क्योंकि इसमें IG से ज्यादा करंट तो हम पास ही नहीं करवा सकते। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू IG इंटू R, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इनका जो प्रोडक्ट है वो मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज, वो वोल्टेज जिसके लिए हमने ये वोल्टमीटर डिजाइन किया। अब पिछले टॉपिक में हमारा मकसद था शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, इसमें हमारा मकसद है ये हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। इसको निकालने के लिए ये IG जो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाएंगे तो V के नीचे डिवाइड हो जाएगा, V ओवर IG। और ये RH की वैल्यू निकालनी है तो ये जो चीज इधर प्लस हो रही है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। तो V ओवर IG माइनस RG, ये वैल्यू आपके पास होगी इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे टॉपिक हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ से आगे एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कि बच्चे को आइडिया हो जाए कि ये हाई रेजिस्टेंस किस वैल्यू रेंज में होगी, हम एक आप ही की बुक का एक जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें वोल्टेज हमें कहा गया कि 200 वोल्ट है और उसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो 2 मिली एम्पेयर बताया गया, हमने वो पुट कर दिया। और रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बताई गई सिर्फ 50 ओम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 200 टाइम्स और ये 10 पावर माइनस 3, ये ऊपर जाके 10 पावर 3 हो जाएगा। तो 100 इंटू 1 के दैट इज आपके पास 1 लाख बन गया। 1 लाख में से जब आप ये 50 माइनस करेंगे तो आपके पास 99,950 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आएगी। यानी आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन 1 लाख ओम, यानी एक हाई रेजिस्टेंस ऐसे साथ में सीरीज में लगा के तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।